एक शब्द है जो हमें कभी कभी या कहो कई बार सुनाई देता है, स्वार्थ। वो व्यक्ति स्वार्थी है, उसने स्वार्थ में आके ये बुरा कर्म कर दिया, आदि इत्यादि। देखा जाए तो संसार स्वार्थ को पाप का मूल मानने लगा, परंतु क्या स्वार्थ सच में बुरा है? नहीं। स्वार्थ ये शब्द बना है स्व से, अर्थात स्वयं से, यानी कि जिस कार्य में केवल स्वयं का अर्थ हो, केवल स्वयं का लाभ चाप हो, वो स्वार्थ। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका स्व क्या है? यदि आपके स्व में केवल आप हैं तो आप अवश्य स्वार्थी हैं। यदि आपके स्व में परिवार सम्मिलित है तो आप परिवार्थी हैं। यदि आपके स्व में अन्य लोग सम्मिलित हैं तो आप परोपकारती हैं। और यदि आपके स्व में ये संसार सम्मिलित है तो आप परमार्थी हैं। तो अपने स्वार्थ से दूर ना जाएं, उसका विस्तार करें। अपने अस्तित्व का विस्तार करोगे तो ये स्वार्थ स्वयं ही परमार्थ में बदल जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि संसार का सबसे बड़ा शस्त्र और सबसे बड़ा संबल है मित्रता। किंतु ये मित्रता कैसी होनी चाहिए? मित्रता होनी चाहिए दूध में मिले जल की भांति। कैसे? दूध में जब जल को मिलाया जाता है तब वो जल स्वयं दूध बन जाता है। तो सोचिए, दूध की मित्रता से जल का अस्तित्व कितना बढ़ गया। किंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब दूध को गर्म किया जाता है तब जल अपनी मित्रता निभाता है। जल स्वयं पहले इसका ताप लेता है, स्वयं के अस्तित्व को भाप बनाकर जला देता है और दूध को बचा लेता है। फिर उसके पश्चात अपने मित्र के जाने से दूध में उबाल आता है। वो पात्र से निकलकर बहने लगता है और वो शांत केवल तभी होता है जब उसमें थोड़ा जल मिला दिया जाता है। अर्थात मित्रता वो जो मित्र के अस्तित्व का विस्तार कर दे। मित्रता वो जो मित्र के लिए स्वयं के अस्तित्व को जला दे। मित्रता वो जिसमें सुख और दुख दोनों मित्र से जुड़ा हो। तो ऐसे मित्र बनाओ जिसके समक्ष कुबेर का कोष भी फीका पड़ जाए। राधे राधे। भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए, इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं, दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना? वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों?
आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। राधे राधे। हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को ना देखा, वृक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा, इनके घोंसलों को ना देखा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा। संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपने चोंच में दाना भरकर लाती, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में डालती, स्वयं भूखी रहती, निस्वार्थ निश्चलता से। और जब संतान के पंख निकल आते हैं, वो उसे उड़ना सिखाती और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए, इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर न चली जाए। ऐसा नहीं कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं अपने और संतान के भविष्य के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। राधे राधे। बड़ी ही विचित्र कृति है ये मन। शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी वनोपवनों की इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। इस बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भर के जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। राधे राधे। कितना सुंदर प्रतिबिंब है। इसका कारण क्या है? मेरा रूप सुंदर है या ये जल स्वच्छ है? नहीं, ये जल स्थिर है, शांत है। अंतर देख रहे हैं आप? वही जल है, वही रूप है, किंतु ये स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, और इसी कारण मैं अपना प्रतिबिंब इसमें नहीं देख पा रहा हूं। क्रोध के साथ भी यही होता है। यदि आप स्थिर हैं, शांत हैं, तो आप आपकी आत्मा को देख, सुन और समझ पाओगे, किंतु क्रोध इस आत्मा की पुकार को पी जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें, कहीं
ऐसा ना हो कि मूर्खता के कारण जन्मा ये क्रोध आपको पश्चाताप के अंत तक ले जाए। राधे राधे। जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है यह समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है, क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दोगे। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की, किंतु ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। राधे राधे। एक पिता के लिए उसकी संतान उसका गर्व है, उसका अहंकार है, और संतान के लिए उसके पिता उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ जाता है और उसे पूरी करने की चेष्टा करता है। दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करता है कि अपने माता पिता को गर्वित करता रहे, किंतु ये बंधन एक स्थान पे आके टूट जाता है। तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहे। क्यों? कारण है संवाद की कमी। जब बात आती है संतान के विवाह की तो माता पिता सोचते हैं कि इसमें संतान से क्या पूछना, हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं। और संतान का यह मानना होता है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार है। दोनों आपस में दुखी रहते हैं किंतु बात कोई नहीं करता। होना यह चाहिए कि माता पिता को उसी स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार संवाद करके देखिए, वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे और मन प्रसन्न होकर बोले राधे राधे। यदि पिता ने स्वयंवर न रचा हो तो क्या कन्या का अपहरण करना ये धर्म है माधव? स्वयंवर रचा गया हो या ना रचा गया हो, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण करना तो अधर्म ही होता है पार्थ। वास्तव में प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन अपनी इच्छा से जीने का अधिकार दिया है ईश्वर ने, और उस स्वतंत्रता को छीन लेना सदा ही अधर्म होता है पार्थ। और आज ये अधर्म रुक्मणी का भाई कर रहा है। मैं तो केवल एक स्त्री का अधर्म से रक्षण करने जा रहा हूं पार्थ।
रुक्मणी ने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि उसके परिवारजनों के प्राणों की रक्षा हो। युद्ध तो नहीं कर सकते हम, और वैसे भी पार्थ, जब भगाना संभव हो तो व्यर्थ हिंसा क्यों करें हम।